नमस्कार प्यारे दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको खाद्य पदार्थ और मेडिसिन्स जैसे प्रोडक्ट को खरीदने और बेचने के बारे में समझाएंगे और बताएंगे, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ साथ हमें एक्सपायरी डेट का विशेष याद रखना होता है। और टैली में इस तरह के प्रोडक्ट को सेल परचेज करते समय हमें एक्सपायर हुए माल का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वही बताने के लिए जा रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी कभी इस तरह के प्रोडक्ट खरीदती या बेचती है जो एक निश्चित समय बाद एक्सपायर हो जाते हैं और जिसे आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायर हुए माल को मार्केट में सेल करना कंपनी के अनुपालनों में और नियमों में नहीं होता है, क्योंकि मानव या आम इंसान के लिए नुकसानदायक होता है। तो इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए और इस तरह के प्रोडक्ट को सेल परचेज करने के लिए या करते समय हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों लिखनी होती है। दोस्तों, जब हम इस प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या बेचते हैं तो कंपनी के अंदर हमारे ये टैली का जो फीचर हम आपको समझाएंगे वो एक्सपायर हुए माल को सेल होने से रोकता है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि किस तरह से इस तरह के किसी भी प्रोडक्ट पर जो एक्सपायर होने वाले होते हैं उन प्रोडक्ट पर किस तरीके से हम एक्सपायरी डेट को लगाकर उससे टैली के फीचर द्वारा रोका जाए। दोस्तों, इस काम के लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर जाकर F11 फीचर को प्रेस करना होगा। जब आप F11 फीचर को प्रेस कर देते हैं तो इसके बाद आप इन्वेंट्री फीचर के अंदर जाएंगे, जिसमें आपको एक फीचर दिखाई देगा जिसका नाम है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी नाम है मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स एंड सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस। इन दोनों फीचर्स को दोस्तों आप यस कर देंगे। तो मैंने इन्हें यस कर दिया है, कंट्रोल ए दबा के स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया। इसके बाद दोस्तों, इन फीचर को हम लोग किस तरीके से सेट करते हैं और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है उसे समझने के लिए हम यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाने होगा। और जो प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर होता है तो दोस्तों उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी हमें लिखनी होती है और एक्सपायरी डेट भी लिखनी होती है। तो आइए दोस्तों, मैं आपके सामने एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहा हूं। तो इसके लिए मुझे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाना होगा, जिसके अंदर मैं स्टॉक आइटम क्रिएट कर देता हूं। तो मैंने यहां पर स्टॉक आइटम में लिख दिया आंवला च्यवनप्राश। आंवला च्यवनप्राश को हम खरीद रहे हैं और इसे बेचेंगे। दोस्तों, तो ये एक ऐसा पदार्थ है कि निश्चित समय के बाद ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा, तो इसे हम कस्टमर को इसको नहीं बेच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आंवला च्यवनप्राश के नाम से एक स्टॉक आइटम बना रहा हूं और इसे अंडर मैं प्राइमरी में रख रहा हूं। आप अपने तरीके से अपने शॉप या अपने कैटेगरी के अनुसार आपसे किसी भी अपने ग्रुप बनाकर ग्रुप में रख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको समझाने की वजह से इसको डायरेक्ट प्राइमरी में डाल रहा हूं। और यह यूनिट तो हम दोस्तों अपना जब प्रोडक्ट बेचते हैं वो 1 किलो 2 किलो 3 किलो के हिसाब से बनाते हैं। तो मैं यहाँ पीस के लिए एक यूनिट क्रिएट करता हूं। तो मैंने Alt+C दबा के वो यूनिट क्रिएट कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर सिंबल में PCS एंड फॉर्मल नेम में पूरा नाम इसका लिख करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट कराने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे कि मेंटेन
बैच वाइज डिटेल्स के इस नाम से आपको एक ऑप्शन यहाँ दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों आपको ये फीचर यस करना होगा और इसके साथ में दो फीचर और वो खुलते हैं, जिसमें एक लिखा हुआ है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज एक्सपायरी डेट। दोस्तों इन दोनों फीचर्स को आप यस करेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देंगे। इतना होने के बाद दोस्तों हम स्टॉक आइटम में जाके चेक कर लीजिए कि हमारा च्यवनप्राश का जो स्टॉक आइटम है वो तैयार हो चुका है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ आपका तैयार हो चुका है। अब इस एंट्री को मैं सेल परचेज में लाने के लिए दोस्तों मुझे कुछ लेजर भी बनाने होंगे। तो मैं अकाउंट इन्फो में जाकर कुछ लेजर क्रिएट करता हूं, जिससे कि हम वाउचर एंट्री बड़ी आसानी से करके आपको इसकी इफेक्ट दिखा सकें। मैं दोस्तों यहां पर एक कैपिटल का लेजर बना रहा हूं, जिससे के द्वारा मैं कैश रिसीविंग की एंट्री कर सकूं, तो हमारा नेगेटिव कैश का इश्यू नहीं आए। मैंने एक परचेज के नाम से लेजर बनाया, जिसे अंडर परचेज में रखना है। एक सेल्स के नाम से लेजर बनाया, जिसे हम सेल्स के अंदर रखेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों एस्केप बटन दबा के मैं वापस गेटवे ऑफ टैली पर जाता हूं और वाउचर एंट्री करने के लिए मैं अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाके एंटर प्रेस करता हूं। दोस्तों कैश के इशू को खत्म करने के लिए मैं सबसे पहले यहां पर एक रिसीविंग की एंट्री कर रहा हूं, जहां कैश रिसीव करूंगा मैं कैपिटल से। तो मैंने वीर सिंह को सिलेक्ट किया और कुछ कैश मैंने यहां पर रिसीव में ले लिया। अब दोस्तों आगे सेट मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को समझने के लिए मैं परचेस वाउचर के लिए जाता हूं। तो मैंने F9 प्रेस किया, जहां पर सप्लायर इनवॉइस नंबर एंड डेट आप अपने करंट डेट के अनुसार डाल सकते हैं। पार्टी नेम में दोस्तों मैंने कैश सेलेक्ट किया। परचेज के लेजर में परचेज को सिलेक्ट किया और नेम ऑफ आइटम में मैंने आंवला च्यवनप्राश को सेलेक्ट किया। तो दोस्तों यहां पर एक लिस्ट ओपन होती है, जहां मुझे यहां पर बैच नंबर या लॉट नंबर देना होता है। जैसे मैं यहां बैच नंबर देता हूं, मान लीजिए बैच नंबर मैंने दे दिया 1 2 3 4 5, जो भी आपका है आप यहां पर लिख दीजिए। तो फिलहाल मैं समझाने के लिए A1 ये बैच नंबर देता हूं। क्वांटिटी में लिख दिया कि मैंने ये 100 पीस खरीदे हैं और रेट मान लीजिए मैंने 50 रुपये का एक बॉक्स खरीदा है। इसके बाद दोस्तों यहां मैं जैसे ही नीचे आता हूं, तो यहां पर दोस्तों आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट आपको यहां पर लिखनी होगी। तो मैं यहां पर मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 अप्रैल आपके सामने लिख रहा हूं और एक्सपायरी डेट इसकी दोस्तों मैं 1/5 तक लिख रहा हूं। 1 महीने की मैंने लिखा है। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट एंड स्क्रीन को कंट्रोल ए दबा के आप एक्सेप्ट कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट डे मैं इसको सेल करके दिखाता हूं आपको। मैंने डेट चेंज की और नेक्स्ट डे मैं इसको जब बेच रहा हूं, तो बेचने के लिए मैंने F8 को प्रेस किया। सेल्स वाउचर को सिलेक्ट होने के बाद पार्टी नेम में मैं कैश रखूंगा, लेजर में सेल्स और आंवला च्यवनप्राश जहां जैसे ही जाऊंगा, तो दोस्तों यहां पर आपके सामने जो मटेरियल या जो स्टॉक एक्सपायर नहीं हुआ है उसकी लिस्ट यहां पर आपको डिस्प्ले करा दी जाएगी। तो मैं यहां जो बैच नंबर है A1 को सेलेक्ट करूंगा। कितने पीस मैंने बेचे? 5। रेट लगा दी मान लीजिए 80 रुपये। तो ये मैंने स्टॉक आइटम को बड़ी आसानी से यहां पर बेच दिया। इसके बाद दोस्तों मैंने F2 प्रेस करके फिर डेट बदली। इस बार मैंने डेट डाल दी 1/5
यानी सही 1 महीने की बात की। मैंने फिर से यहाँ पर एंट्री को करने की तैयार किया, तो कैश को सेलेक्ट करने के बाद लीजर के अंदर सेल्स को सेलेक्ट किया और फिर से मैंने आंवला च्यवनप्राश को सिलेक्ट किया। तो दोस्तों देखिए, मैंने मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 मई दी थी, तो आज 1 मई है और 1 मई को भी ये मटेरियल को बड़ी आसानी से सेल कर रहा है। लेकिन जैसे दोस्तों मैंने F2 प्रेस करके डेट चेंज की 2/5, अब मैंने फिर से इस मटेरियल को सेल करने के लिए पार्टी नेम कैश सेलेक्ट किया, सेल्स के लेयर में सेल्स को सिलेक्ट किया एंड ब्रेड जो आंवला च्यवनप्राश को बेचने के लिए जैसे ही एंटर प्रेस किया, तो आप यहां देख पा रहे होंगे, यहां लिखा हुआ आ रहा है न्यू नंबर। दोस्तों हमें यहां बैच नंबर दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि हमने जो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी थी वो 1 अप्रैल थी और एक्सपायरी डेट 1 मई थी। दोस्तों 1 मई को हमारा प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका था और हमने यहां पर जो डेट दे रखी थी दोस्तों वो 2 मई डेट दे रखी थी, जिससे कि हम इस एंट्री को करते समय हमारा प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया। तो प्रोडक्ट एक्सपायर होते ही हमने जैसे ही उस मटेरियल को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहां पर बैच नंबर दिखाना उसने बंद कर दिया। तो दोस्तों आप इस प्रकार से सेट एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल के अपने प्रोडक्ट को एक्सपायर होने के बाद बेचने से बचा सकते हैं। दोस्तों इसमें एक सुविधा और भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की 1-2 दिन तक और भी एक्सपायर ना होने की संभावना रहती है, तो इमरजेंसी केस में 1-2 दिन के लिए आप भी उसको बेचना होता है। लेकिन दोस्तों टैली के अंदर वो फीचर सेट है जिससे कि हम उस नेगेटिव जो माल एक्सपायर हो गया उसे बेच नहीं सकते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारा माल एक्सपायर और 2-4 दिन चल जाता है, चलने की संभावना होती है, जिसमें हमें कोई रिस्क नहीं होती है, किसी आम इंसान के लिए नुकसान नहीं होता है या किसी ग्राहक के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, तो ऐसे मटेरियल को बेचने के लिए अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हमें ये बेचना है, 1-2 दिन तक और मटेरियल को बेच सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आप तुरंत कीबोर्ड से F12 प्रेस करें। मैं F12 प्रेस करूंगा तो यहां आप एक ऑप्शन देख रहे हैं जिसका नाम है F12 प्रेस करेंगे तो जिसमें आपको एक फीचर दिखाई देगा जिसका नाम है Allow use of expired batches for all stock items। दोस्तों बस आप इस फीचर को यस कर दें, तो इसको यस करने के बाद आप आंवला का जो मटेरियल था, जो प्रोडक्ट था, उसका बैच नंबर आपको दिखाई देने लगेगा और उसमें से जो मटेरियल है आप उसको एक बार और सेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी सलाह रहेगी कि आप कभी भी एक्सपायर हुए मटेरियल को किसी भी कीमत पर किसी ग्राहक को ना बेचें और ना ही देने की कोशिश करें, क्योंकि वो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और कंपनी को और कंपनी के लोगों को परेशानी में डाल सकता है। दोस्तों मेरा इस वीडियो के अंदर इस फीचर को समझाने का मेन उद्देश्य ये था कि आपको ये समझाना कि इसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन या फीचर भी है कि अगर कोई माल एक्सपायर हो भी जाता है तो आप 1-2 दिन के लिए उसको और बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ज़्यादा दिन हो जाए तो प्लीज़ कभी भी किसी ऐसे मटेरियल को बेचें ना, चाहे आपकी कंपनी लॉस में जाए, लेकिन कभी कस्टमर का लॉस या नुकसान नहीं करें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, जिसके अंतर्गत आपने सीखा कि किस तरीके से खाद्य पदार्थों पर या मेडिसिन के ऊपर हम मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट डालते हैं।
और एक्सपायर हुए मटेरियल को बेचने से हमारी टैली किस तरीके से रोकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें दें। दोस्तों, इस वीडियो पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि हमारी चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले।